तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और तुलसी को थोड़ी खुजली हो रही, क्योंकि तुलसी को मैंने अभी फाराडान पाउडर लगा दिया है। और उससे जो उसको थोड़ी बहुत गोचर लगी होंगी वो मर जाए, इसलिए मैंने उसको लगा दिया है। और मंगल भाई साहब को सबसे ज्यादा गोचर थी, बीमार हो गया, तो इसलिए हमने इसको गोचर की इंजेक्शन नहीं लगवाई थी। डॉक्टर साहब को पूछा था मैंने कि अभी हम इसको गोचर की इंजेक्शन लगवा सकते हैं क्या। और भाई तब बीमार हो गए थे, तब डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि बुखार ज्यादा है, अब इसको गोचर की इंजेक्शन नहीं लगेगी। इसलिए उस टाइम रह गया था। फिर अभी तबीयत एकदम ठीक हो गई तो हमने अभी उसको पाउडर लगा दिया है, पाराडान पाउडर, जिससे जो गोचिड़ होंगी, और है तो उसको काफी सारी, तो वो सारी मर जाएंगी। और मैंने तुलसी को इसलिए लगा दिया क्योंकि मंगल को लगा ही रहा था, तो तुलसी को जो होंगी थोड़ी बहुत तो वो भी मर जाएंगी। और जब अपने मंगल भाई सब बीमार हुए थे तब तुलसी का जन्म हुआ नहीं था, नहीं तो उस टाइम इसको इंजेक्शन लगवा लेते हम। लेकिन अभी डॉक्टर साहब बीच में कभी भी आएंगे अपने फार्म, तब हम लगवा लेंगे। तो हम ऐसे प्राइवेट में लेके नहीं आते गोचिड़ की इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो डॉक्टर साहब के पास होती है, तो हम अगर किसी भी गाय की तबीयत बीमार होती है तो आती है, तो हम उस टाइम बच्चों को लगवा लेते हैं। हम खुद नहीं लेके आते और खुद नहीं लगवाते, क्योंकि 1-2 ml के लिए पूरी बोतल लेके आनी, छोटे बच्चों को 1 या 2 ml, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml, उससे ऊपर लगती नहीं है। इसलिए हम लेके नहीं आते, लेके आएंगे पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, इसलिए हम लाते नहीं। बड़ी गाय हो तो हम पाउडर ही लगाते। राम जी और गोरी, इन दोनों को भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पिया नहीं। फिर दूसरी बार मैंने हरा चारा उनको रख दिया और अभी बढ़िया से खा रहे। इन दोनों को भी थोड़ी गोचिड़ थी, तो इन दोनों को भी मैंने फाराडान पाउडर अभी लगा दिया है। और फार्म के अंदर अपनी गायों को तो सुबह ही चारा दे दिया था, तो उन्होंने तो खा लिया है। थोड़ी देर पहले मस्त आराम कर रही थी बैठ के, अभी सारी खड़ी हो चुकी है और फिर से बचा हुआ चारा है वो खा रही है। अभी अच्छी खासी धूप निकली हुई है। उस वाले फार्म के सभी शैतान चाचा जी ले गए चराने के लिए। आरती भी ठीक हो गई, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से बारिश बहुत कम हुई है, और पिछले 2-3 दिन तो हुई नहीं। तो ज़मीन भी सूख गई है, और वो फार्म पे रह के उसके पैर सूखे रहते थे, तो उसके पैर के जो निचला वाला हिस्सा है उसके अंदर जो सूजन थी वो भी मिट गई, तो अभी ठीक से चल रही है। लंगड़ा की बिल्कुल नहीं चल रही, तो इसलिए हम उसको उस वाले फार्म शिफ्ट कर दिया सुबह। और चाचा जी उसको चराने के लिए ले गए। शाम को आएगी तब दिखा दूंगा कैसे चल रही। विक्रम थोड़ा लंगड़ा के चलता है, बाकी आरती काफी हद तक ठीक हुई, थोड़ी लंगड़ा रही लेकिन पहले से बहुत बेहतर। और अपनी तुलसी बढ़िया से खेल रही है, कभी कभार खेलती है। और मंगल भाई साहब की जो मोरखी है, मैंने आज सुबह फिर से चेंज कर दी, मतलब रस्सी वही है लेकिन खोल के उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया। पहले आपने देखी होगी जो भी रामजी और गोरी को वैसी थी, मैंने आज सुबह उसको चेंज किया। तो अभी हम जा रहे हैं चारा काटने, जो कि काटना बाकी है। और ट्रैक्टर नहीं ले जा रहे, क्योंकि ट्रैक्टर जाता है सामने वाले रास्ते से पूरा घूम के, और पेड़ों के साइड आता है वहां पे, और खेत से काट के हमें वहां तक लेके जाना पड़ता है, वहां से फिर ट्रैक्टर आता है। खेत में अगर ट्रैक्टर ले जाएंगे तो खेत काफी दब जाएगा, और खेत दबने के बाद फिर अपना जो चारा है वो सही से नहीं बढ़ेगा, इसलिए खेत में ट्रैक्टर तो नहीं ले जाना है।
तो रास्ते पे ट्रैक्टर खड़ा करेंगे तो ऐसे ट्रैक्टर आएगा, लेकिन फिर हमें आधे खेत से कटा हुआ चारा वहां तक ले जाना है। तो उस जगह का नहीं काटेंगे हम, ये सामने वाला काटेंगे और वहां से पैदल लेके आएंगे ऐसे, और ऐसे घूम के फार्म पे ले जाएंगे। तो हम अभी नज़दीक वाला ही चारा काटेंगे, वो वाला नहीं काटेंगे। कल भी यही पे नज़दीक काटा था और यही से ले गए थे, लेकिन कल चारा काटते टाइम मेरे हाथ में लग गया था, फिर मैंने थोड़ा काटा, फिर मैंने बैठ लिया। चाचा जी और छोटे भाई ने काट के फिर चारा इकट्ठा किया था। लेकिन आज छोटा भाई गया है कॉलेज, हमें फार्म पे तो काटना है और लेके आना है। शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो अभी अपनी गाय को बांध देते हैं। बांधने के बाद फिर खुराक भी रखनी है और गोबर भी पड़ा है, एक कढ़ाई से कम है, तो गोबर हम सबसे बाद में उठाएंगे और पहले भी गाय बांधने का काम करेंगे। गाय बांधने के बाद फिर खुराक रख देंगे, फिर गोबर उठा के चारा डालने का काम करेंगे। तो करते हैं अभी गाय बांधने की शुरुआत, फिर बाद में खुराक रखेंगे। तो अपने चरने वाली सेना वापस आ चुकी है। दोनों बैल लक्ष्मी की माँ को बाहर बांध दिया। लक्ष्मी को काफ़ी परेशान करती है फार्म के अंदर। हमें लगता था कि लक्ष्मी इसको परेशान करेगी, लेकिन ये लक्ष्मी को करती, इसलिए इसको बाहर बांध दिया है। और जो सकाराम की पुरानी जो घुंघरू वाली माला थी, इसको बांध दी थी। अभी सकाराम को है एक बड़ी घंटी, जिसका पट्टा जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको और छेद नहीं कि छोटा कर पाए, इसलिए वैसे ही लगा हुआ है। और जो एक पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, तो इसको लगा दिए परी को। इसको भी बड़ी हो रही है, लेकिन उसको छेद नहीं थे, इसलिए लगा दिए। तो जिस दिन अपने को टाइम मिलेगा, इसको छेद बना के परी की भी और सकाराम की भी छुट्टी कर देंगे। फार्म के अंदर सभी शैतानों को कर दिया है बंद। एक बुल को अंदर की साइड बांध दिया है, बाहर ये रहता है। अगर खुल जाता है तो बैलों को मारता है, इसलिए खुल भी गया अंदर तो गायों को मारेगा नहीं, और बच्चे उसके पास जाते नहीं, और वो भी एकदम से बच्चों को मारता नहीं, बड़े बैलों को ही मारता है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो पिताजी इस साल जो नई 5 घुंघरू वाली माला लेके आए थे, उसमें से एक जो देखो सामने सुमन को लगी हुई है एक माला और ही, तो सुमन को एक लगा दिए। बाकी फिर किसी को कुछ और नया किया नहीं है, सभी जो है वो पुराना ही। तो इन सबको अभी बंद करके हम जा रहे हैं उस वाले फार्म, उधर भी दूध निकालने का काम बाकी फिर उस वाले फार्म के भी काम हमने निपटा लिए है। सभी गायों को खोल दिया है और हरे और सूखे चारे की मिक्स कुटी अभी डली हुई है, क्योंकि सुबह का जो हरा चारा बचा हुआ था उसी को सूखे में मिक्स करके अभी दे दिया है। और अपनी गाय बढ़िया से खा भी रही है, ये देखो। तो हर दिन अपना 2 ही तरह का चारा होता था, एक सूखा और एक हरा। तो हरा जो कि अभी सामने पड़ा हुआ है, जो कि हमने खेत से काटा है, और एक कटा हुआ चारा कम है, तो ये और इसके साथ जो ये वाला हरा चारा ये, तो ये जाएगा सुबह कुट्टी होके फार्म के अंदर। तो अभी यहाँ पे रख दिया है। सामने वाले खेत से अभी मूंग तो आएंगे नहीं, तो मूंग नहीं आएंगे तो अभी निकाल रहे खेत को खाली करने के लिए पेड़। तो देखो पेड़ सामने वाले उखाड़ के यहाँ पे इकट्ठा कर दिए मूंग के, तो उनकी कुट्टी हो जाएगी सुबह और फार्म के अंदर डाल दी जाएगी। मूंग को अच्छे से खाती है गाय बढ़िया से, तो ये चारा और चारा मिक्स चारा रहेगा सुबह गाय के लिए, बढ़िया से खाएंगी। अभी तो फिलहाल सूखा और हरा मिक्स खा रही है। और इस वाले सेक्टर में अभी आज सिर्फ 4 ही शैतान है, और एक शैतान जो था अपना आरती, उस वाले फार्म रहेगी। और अभी यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो 2 जगह चारा और पानी रखा हुआ है। यहाँ पे बढ़िया से चारा और पानी का काम हो जाएगा। दूध निकल चुका है, कैन के अंदर भरा है, और अभी डॉग को खाना देना बाकी, उनको दिया जाएगा, फिर बाकी सारे काम अपने हो चुके हैं। अपना जो एक डॉग था टाइगर का भाई, वो भाई साहब फिर से गए हैं। तो पोला के दिन वापस आया था, और पोला होते ही वापस भाई साहब निकल गए। अभी 2 दिन, आज दूसरा दिन है, भाई साहब आए नहीं है। क्या खाते और किधर खाते उन्हीं को पता है। कबूतर बंद करने भी बाकी है, तो उनको करेंगे। और अभी जो चाचा जी ने बाहर खुराक निकाली वो वाली, तो वो भी पानी में अभी से डाल के हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर पानी जाता नहीं है जल्दी, फिर सुबह हमें काफ़ी देर हो जाती है खुराक रखने में। तो अभी से पानी डाल के जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, सुबह खाने में गायों को भी आसान रहेगी और हमें काम भी जल्दी हो पाएंगे। अगर पूरा पानी में भिगोने के लिए डालते हैं तो उसको कम से कम 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं, और सुबह अपने पास उतना टाइम होता नहीं, फिर काम देरी से होते, इसलिए अगर अभी उसमें पानी डाल देंगे तो सुबह हमें काम जल्दी हो जाएंगे। तो सारे काम अपने हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।